बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टर्पिनॉइड के बारे में। आउटलाइन हमारे प्रेजेंट सेशन की। हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है अबाउट द टर्पिनॉइड और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और जितने भी बैक्टीरिया हैं, प्लांट पैथोजेंस, एंडोफाइट्स और मेरीन, इन सब से जो प्लांट कंपाउंड्स इनमें पाए जाते हैं और इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन राइज होता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, एज अ टॉक्सिन बनते हैं, तो इसीलिए हम उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जबकि इनके कंपैरिजन में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो जो कंपाउंड्स उन प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। इस लिहाज से हम अगर क्लासिफाई करें तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की बहुत सारी क्लासेस हैं, उनकी स्ट्रक्चर की बेस पे, उनकी एक्टिविटीज की बेस पे। अल्कलाइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, फिनोलिक्स, ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स की क्लासेस हैं। हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है वो टर्पिनॉइड है। टर्पिनॉइड एक बहुत डाइवर्स क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। आप देखेंगे कि 60% ऑफ द टोटल नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो टर्पिनॉइड्स हैं। इनको हम टर्पीन हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि ये इस यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एन मीन्स कि ये नंबर ऑफ दीज यूनिट्स रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। ये एक एग्जाम्पल है एक टर्पिनॉइड की जिसका नाम है टर्पिनियोल। टर्पिनॉइड इसको हम कह सकते हैं कि टर्पीन और उनके मॉडिफाइड क्लास ऑफ टर्पीन, या जिसको हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन, को हम टर्पिनॉइड कहते हैं। और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग मल्टीसाइक्लिक भी हो सकते हैं। ये डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, यानी ऐसे डेरिवेटिव्स जिनमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया हो, या ऐसे डेरिवेटिव्स जिनमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया हो, यानी हाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स। ये कलरफुल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं मुख्तलिफ किस्म के टर्पिनॉइड्स की, जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि इनमें पाए जाते हैं। पाइनिन इनमें पाया जाता है। इस तरह पेपरकॉर्न्स में कैरियोफाइलिन पाया जाता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी गिवन है। इसी तरह रोजमेरी के प्लांट में आपको केरीन टर्पिनॉइड दिखाई देगा। लाइमोनिन लेमन में होता है। लिनालूल मिंट्स में होता है, जबकि टर्पिनियोल जो है वो ऑरेंज पील में आपको मिलेगा, यानी माल्टे के छिलकों में। बिल्कुल इसी तरह लेमन ग्रास जो हम अक्सर टी के तौर पर यूज करते हैं, निरोल जो है वो एक बहुत अच्छा टर्पिनॉइड जो है वो मिलेगा। ह्यूम्यूलिन हॉप्स में, गिरानियोल रोजेस एंड वाइन ग्रेप्स में, और मिर्सीन जो है वो कैनबिस प्लांट्स में पाया जाता है। टर्पिनॉइड्स ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि समटाइम लिक्विड्स की फॉर्म में, कलरलेस लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वाटर में इनसॉल्युबल हैं। इनमें से बेशतर टर्पिनॉइड आप देखेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं क्योंकि उनमें कायरल कार्बन मौजूद होता है। वोलेटाइल इन नेचर है, यानी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है समटाइम बहुत लो होता है और समटाइम वो रूम टेम्परेचर पे उन जो है वो एवोपोरेशन उनमें बहुत आसानी से हो जाती है। ज्यादातर टर्पिनॉइड में आपको डबल बॉन्ड देखने में मिलेगा, तो इसीलिए आप उनको कह सकते हैं कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये एडिशन प्रोडक्ट्स शो करते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है।
ये पॉलीमराइजेशन भी शो करते हैं और आप इनकी डिहाइड्रोजनेशन रिंग्स की भी कर सकते हैं। जबकि जब आप इसको हीट करें तो ये थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं और आइसोप्रीन जो है उसका एंड प्रोडक्ट होता है। आइसोप्रीन जो है वो इसका एंड प्रोडक्ट होता है। ये है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पीन भी कहेंगे और ये C5H8 है। आप काउंट कर सकते हैं कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन का नंबर भी। आइसोप्रीन रूल ये है कि जो टर्पिनॉइड का स्केलेटन है वो एक्चुअली इसी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको आइसोप्रीन रूल कहते हैं। यानी आइसोप्रीन you are the building blocks of terpenoid। ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ये आइसोप्रीन का आयुर्वेदिक नेम है 2-methyl-1,3-butadiene। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। आपने पीछे भी एक स्लाइड में देखा कि C5H8 और फिर एनक्लोज करके स्मॉल n लिखा था। इसका मतलब ये है कि n नंबर ऑफ आइसोप्रीन ने मिलके टर्पीन बनाया था और थर्मली डिकम्पोजिशन के बाद, यानी आप जब इसको हीट करते हैं और जब ये डिस्ट्रक्शन होती है, इस डिस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट जो है वो आइसोप्रीन होता है और इसी से हमें पता चलता है कि टर्पीन जो है वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने हैं। ये है इसकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन। टर्पीन्स को हम इन क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने यूनिट आइसोप्रीन है। C10 मीन्स कि इसमें 2 यूनिट आइसोप्रीन है, इनको हम मोनोटर्पीन कहेंगे। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे आपको गिवन है लाइमोनिन की। इसी तरह सेस्क्यूटर्पीन है जिसमें C15 यानी 3 आइसोप्रीन यूनिट हैं और एग्जाम्पल है फार्नेसोल। डाइटर्पीन में C20 और एग्जाम्पल है कैफेस्टोल। ट्राइटर्पीन में C30 और एग्जाम्पल इज स्क्वालिन एंड टेट्राटर्पीन में C40। टेट्राटर्पीन में C40 इनमें कार्बन का नंबर 40 है और एग्जाम्पल जो है वो बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन की है। पॉलीटर्पीन है जिसमें न्यूमरस नंबर ऑफ यानी ज्यादातर बहुत ज्यादा अमाउंट नंबर ऑफ आइसोप्रीन मिलके बने होते हैं। पॉली मीन्स मैनी यूनिट्स। तो ये पॉलीटर्पीन भी एक क्लास है टर्पीन्स की। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी जा रही है जेरानियोल जो कि इन फ्लावर्स में पाया जाता है। लाइमोनिन इसमें पाया जाता है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी गिवन है। ये कैरेट्स में आपको दिखाई देंगे डिफरेंट जो है वो टर्पिनॉइड्स। यहाँ पे मैंने कुछ टर्पीन्स के नाम और टर्पिनॉइड्स के नाम और उनके साथ उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हैं। ये स्क्वालिन है, लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन है, इसी तरह ये कैफेस्टोल है, ये लाइमोनिन है। हर एक में आप देख सकते हैं किस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि टर्पिनॉइड के बारे में था कि टर्पिनॉइड एक नेचुरल प्रोडक्ट की एक ऐसी क्लास है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड समटाइम दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग derivatives of terpenes. So these are the terpenoids and secondary metabolites and present in the plant. So this is the end.